सर 18 फरवरी को मेरा लड़का CRPF ASI में सिलेक्शन हो गया था और उसके फिजिकल और रिटर्न पास हो गया था। तो भूपराम PTI जी जो हमारे साथ PTI रह चुके हैं, अलावलपुर के हैं और हुड्डा सेक्टर 2 में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मास्टर जी घर आओ। उन्होंने मुझे घर बुलाया, चाय में कुछ पिलाया, फिर बोला कि भाई लड़के की ज़िंदगी का सवाल है, 1-2 लाख रुपए लगेंगे और मेरे साथ आप चलो और मैं फाइनल लिस्ट में नाम करा दूंगा। वो मुझे अपने साथ ले गया पंचकूला और उसने पहले रेड रोड्स में और उसके बाद ये एक नीलम यूनिवर्सिटी है, उसके हेड हैं, उनसे मिलाया और वो मैंने कही भाई मैं ऐसे पैसे कैसे दे दूँ। उसने कहा कि अगर काम नहीं होता है तो 3 दिन के अंदर अंदर पैसे तेरे खाते में डाल दूंगा। पहले मुझसे 1 लाख रुपए लिए, फिर 4 लाख रुपए लिए, उसके बाद 5 लाख रुपए लिए। मेरे 10 लाख रुपए उसने ले लिए और कहा कि तू मुझे तो जानता है, अगर पैसे काम नहीं हुआ तो तेरे पैसे दे दूंगा। क्योंकि मुझे कुछ उसने तंत्र विद्या करी थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है, मैं उसे पैसे देता रहा और उसके बाद लिस्ट आउट हुई, उसमें नाम नहीं आया। मैंने उससे कहा कि भाई तू पैसे दे दे, नाम तो नहीं आया है। उसने पहले टाल मटोल करी, तो कम से कम मुझे 20 बार 30 बार टाइम दिया और उसके बाद उसने कही भाई पैसे तो मुझसे उठ गए और आप ऐसे करो, मेरे आपकी कॉलोनी में मेरा फालतू मकान पड़ा है, उसकी रजिस्ट्री करा लो, 26 लाख का मकान है, 10 इस पर लिखवा लो और वो एग्रीमेंट। और अगर मैं पैसे दे देता हूँ 2 महीने में, पहले 2.5 दूंगा और 1 हफ्ते के अंदर फिर मैं 5 दे के तुम्हें 10 दे दूंगा, नहीं तो आप मेरी रजिस्ट्री करा सकते हो। लेकिन चुनाव घोषित हो गए। चुनाव से पहले 2 अक्टूबर मेरे पास मेरा एक साथी आया, उसने कहा कि दीनदयाल तेने भूपराम ये कह रहा है कि भाई अगर कांग्रेस आ गई, मैंने तो इसलिए टाइम लिया है, तो मैं उसे जान से भी मरवा दूंगा और मैं उसे पैसे वैसे कुछ नहीं दूंगा। और मैंने जो एग्रीमेंट कराया है अपनी घरवाली के, वो जाली साइन करके दिए हैं। मुझे 2 अक्टूबर को भूपराम जी मिले, मैंने उनसे कहा भाई जाली साइन क्यों दिए हैं। उसने कहा कि देख फालतू बोलेगा, किसी से बात करेगा तो टायर के नीचे दे दूंगा और तुझे मैं मरवा भी सकता हूँ, उठवा भी दूंगा। मैंने इसकी उसने बताया, पहले भी बता रखा है कि जो हमारा गिरोह है वो इंटरनेशनल गिरोह है, दुबई से भी संबंध हैं और IAS ऑफिसरों से संबंध है, उनके बड़े बड़े IAS ऑफिसरों से, और ATM गिरोह को भी हम ही छुड़वाते हैं। और जो भी नीलम यूनिवर्सिटी है कैथल, जिसका हेड ऑफिस पंचकुला है, हम आप भी बनवा लो और मेरे पास साक्ष्य हैं कि किसी की बनवानी है, इन पैसों के बदले में 25% हम देंगे आपको। 10-20 लड़कों की जाली मार्कशीट LLB और PhD के लिए भी ये काम करते हैं। और अब मुझे इन्होंने मारने की जब धमकी दी है, मैंने SP पलवल ऑफिस में गया और वहाँ पे मैंने 31/10 को रिटर्न भी शिकायत दी है। अब मुझे 21/10/24 को 21/10/24 को मैंने रिटर्न भी कंप्लेंट दे चुका हूं मैं SP ऑफिस में, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। और मुझे जान से मारने की उन्होंने पहले भी धमकी दी है और मेरे पास सभी साक्ष्य हैं और मुझे मेरी जान का खतरा है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जल्दी से जल्दी भूपराम PTI को अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मेरे 10 लाख रुपए दिलाए जाएं और उनसे ये कोर्ट में शपथ ली जाए कि मैं आइंदा कुछ नहीं करूंगा, मैं आइंदा आपको नहीं मारूंगा। तो आपको जान का खतरा है? हाँ जी, मुझे जानकर 100% भूपराम जी से खतरा है। अगर पुलिस शिकायत नहीं करती है तो मैं सांसद और विधायक से जल्दी ही गुजारिश करूंगा कि मुझे मेरी सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया जाए, कि जिससे कि मैं अपने परिवार की और अपनी रक्षा खुद कर सकूँ। कहाँ तक कितना बड़ा नेटवर्क है इन लोगों का? इन लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इन लोगों का नेटवर्क पलवल, जो भूपराम PTI है वो पलवल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ठग है और तो इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, जो कि ये एक रिकॉर्डिंग में ही मुझे पता चला है कि इनका दुबई तक इनका नेटवर्क फैला हुआ। आपसे खुद से कहा है कि दुबई तक हमारा नेटवर्क है? हाँ, एक वीडियो चैटिंग में खुद ने भी बताया है और ये भी बताया कि हम हवाला कारोबार करते हैं और ऐसे ऐसे पैसे हम करते हैं, अगर आप भी कोई भी कराना हो वो भी उन्होंने कुछ में पैसों के बदले में आपको किस तरह का लालच दिया, आपको फंसाने का जो काम किया है, कैसे?
उन्होंने पहले तो कहाँ ये लालच दिया था कि भाई अगर तेरा लड़का है SI लगेगा और एक बहुत बड़ी पोस्ट है और आप पता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नेताओं को चाहिए और मेरे बड़े बड़े नेताओं से वो हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। और पैसे तो जब मैं आपका साथी हूँ, अगर नहीं लग रहा है तो 3 दिन में वापस कर दूंगा, मेरे पास ये भी वो सबूत है। लेकिन उन्होंने जो पहले बात जो भी करते थे वो व्हाट्सएप पे करते थे, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये एक बहुत बड़ा गिरोह है तब मैंने इनकी कुछ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जबकि उसे पता है वो बीच में फ़ोन कर देता है। और अब वो ना पैसे उसने एक बार में नहीं लिए, उसे पता है कि एक बार में पैसे 10 लाख की रकम नहीं दी जाएगी, इसलिए पहले उसने नगद ही लिए थे। 1 लाख लिए, फिर 2-3 दिन बाद 4 लाख लिए, फिर उसके बाद उसने 5 लाख रुपए लिए थे। सारे पैसे नगद दिए? हाँ जी, सारे पैसे नगद दिए हैं। उस टाइम पे तो बता तो साथ में हाँ, उसमें साथ में मेरा एक दूर का रिश्तेदार है घनश्याम, जो 16 से दिसंबर वो लगता है ताल्लुक, वो मेरे साथ थे। और वो भूपराम जी के साथ भी उनकी वो मनसा देवी वगैरह पे चंडीगढ़ पंचकुला गए थे और वो फोटो है मेरे पास। और भी कुछ पैसों की डिमांड की गई आपसे? हाँ जी, और भी पैसों की डिमांड की गई है और दोबारा से फंसाने की 5 लाख की और भी पैसों की डिमांड की है, जो कि मैंने मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि भाई दोबारा से कोई नहीं 5 लाख और दे और मैं तेरा 3 दिन में काम करा दूंगा और दोबारा से करा दूंगा, और ये कागज़ दे रो दे। और अब मुझे फर्जी डिग्रियों का क्या है मामला, किस तरह से आपको भी लालच दिया गया? फर्जी डिग्रियों का ये लालच दिया गया है कि भाई इन पैसों के बदले में एक हमारी नीलम यूनिवर्सिटी है जिसका आप पता है कि हेड मैं आप मिला चुका हूँ। भूपराम जी ने बोला कि आप ऐसे करो, 20 लड़के लाओ, 10 लड़के PID के लिए, 10 LLB के लिए, और आपको LLB के लिए 2 लाख रुपए और PID के लिए 5 लाख रुपए हमें दे देना। LLB के 1 लाख कमीशन दे देंगे आपको, PID के 1 लाख कमीशन दे देंगे और LLB के 20-20 हज़ार कमीशन दे देंगे आपको। 1-2 महीने में ही 10 की जगह 20 लाख रुपए कमा लोगे। फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं या फर्जी सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं उनको? नहीं, वो उसने जो हमें बताया, ये बताया कि आप फ्रेंचाइजी के रूप में लेकर और अपने वहाँ ऑनलाइन पेपर वगैरह करा देना, और ये हमारा काम है। वो बच्चा कुछ लिखे या ना लिखे, हम आपको पास करा के वो दे देंगे। PhD कितने दिन में कराने के लिए कहा था? उसने ये बोला था कि जब ये 2-6 महीने में, साल भर में हम PhD करा के दे देंगे और वो LLB की मार्कशीट दे देंगे, जिससे कि उनको भी ये लगे कि भाई ये रियल काम हो रहा है। पैसे सारे एक साथ? हाँ, पैसे पहले देने हैं और जिसमें 25% आप काट के दे देना, 20-25। तो आपने अपने जानकार लोगों से बोला था इस बारे में मेरे साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है? हाँ, कम से कम जो कि मेरे जो साथी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इस फ्रॉड के बारे में कम से कम 100 लोगों को इसकी जानकारी भी है। और जो एक वीडियो चैट में ये भी मैंने जो दिया है एक वॉइस रिकॉर्डिंग में, कम से कम 1 दर्जन आदमी के ऐसे नाम हैं जिसमें ये है कि उनको अब तक ये ठग चुका है या ठगने की कोशिश की है। आपने कंप्लेंट कहाँ करी है? मैंने पहले, मुझे कुछ भय लगा था, डर लगा था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला गया था जब इसने कागोरी से वगैरह से वो कराया था। मैं डिप्रेशन से बाहर आया हूँ कि मैं 2-3 बार मेहंदीपुर बालाजी गया हूँ और मैंने अब इसकी कंप्लेंट SP पलवल के ऑफिस में दी है, जो कि 21/10 को दी है। तो पैसे लेने की शुरुआत कब की थी? इसने पैसे लेने की शुरुआत 19 फरवरी को की थी। 19 फरवरी को इसने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे। फिर इसने 22-23 फरवरी को इसने 4 लाख रुपए लिए थे और 27-28 फरवरी को इसने फिर 5 लाख रुपए लिए, जिसके मैंने जैसे तैसे कहीं से पैसे ला के दिए हैं, जिसके एवज में मैंने अब तक गाड़ी भी अपनी गिरवी रख दी है और अब मेरे पास बचा भी कुछ नहीं है। फिर भी वो 5 लाख रुपए की डिमांड और कर रहा है कि मैं फिर दोबारा लगवाऊंगा तेरे लड़के को। और मैंने वो भी, मेरे पास वीडियो चैट है, वो ऑडियो चैट है, जिसमें उन्होंने फिर दोबारा से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरे साथ जो हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना हो और भूपराम PTI को पकड़कर उसके सारे गिरोह को पकड़ा जाए, जिससे कि दूसरे लोगों को इस ठगी से बचाया जा सके और भूपराम PTI को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आज तक भूपराम PTI ने ठगी के अलावा कुछ नहीं किया है। जितने भी स्कूलों में गया है, मुझे ये पता है कि बलई में आज उसे 6-7 वर्ष हो गए, जबकि उसने अपने जो कार्य के प्रति उसने कहीं खिलाने की तो दूर है, आज तक कोई पार्टी, कोई किसी भी उसका भी गठन नहीं किया है किसी भी टीम का खिलाने के लिए।
सर बात करें, आपने कहा कि मैंने एसपी ऑफिस में शिकायत दे चुका हूँ, क्या आश्वासन वहाँ से आपको मिला? वो 21 तारीख को तो मुझे ये आश्वासन मिला था कि आपको जब इतना खतरा है तो हम जल्द ही कमेटी गठित करके 1-2 दिन में हम भोपराम पीटीआई को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है इस विषय में।